नमस्कार, बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की शुरुआत करते हैं दोनों राज्यों की प्रमुख सुर्खियों से, जिनमें शामिल हैं राजनीति, प्रशासन, विकास, अपराध और जनजीवन से जुड़ी अहम खबरें। जैसे बात होगी धनबाद की, जहां शिव मंदिर में चैती छठ पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने किया भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित। वहीं बात करेंगे रांची की, जहां भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में प्रखंड स्तरीय सरहुल मिलन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सिंदरी के शिव मंदिर परिसर में चैती छठ पर्व के अवसर पर आस्था का भव्य दृश्य देखने को मिला, जहां पहले अर्घ्य के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और घाटों की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान पूरा वातावरण छठी मैया के जयकारों और भक्तिमय गीतों से गूंज उठा। मंदिर समिति के सचिव दिनेश सिंह और ब्रजेश सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महिलाओं और व्रतियों ने निर्जला व्रत रखते हुए परंपरागत विधि से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति के सहयोग से पुलिस बल की निगरानी में यह आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। ब्रजेश सिंह जी, बताइए कैसा लगा आपको आज प्रोग्राम? ये हिंदुओं का महा छठ पर्व था और ये छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह हर साल पानी तालाब का सफाई होता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है और यहाँ लाइटिंग वाइटिंग का भी बहुत अच्छा सजावट था। चारों साइड से भक्त जुटे हुए थे, हर एरिया से ये शिव मंदिर से पूरा में ही लोग आते हैं और बहुत ही धूमधाम से ये छठ पर्व मनाया जाता है। धन्यवाद। आज चैती छठ का त्यौहार है। सातपुरा शिव मंदिर घाट पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये बहुत ही हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है और आज शिव मंदिर में बहुत ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया। तालाब की साफ सफाई अच्छी की गई थी और शिव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिला। धन्यवाद। आपका परिचय? दिनेश सिंह, सचिव शिव मंदिर समिति। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। झरिया के भागा गाड़ीवान पट्टी स्थित मां कृपा धाम में चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर भक्ति और आस्था का वातावरण देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ रही। इस मौके पर धनबाद के महापौर संजीव सिंह ने मंदिर पहुंचकर माता रानी के दरबार में माथा टेका और विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि, शांति और धनबाद नगर के विकास की कामना की। महापौर ने पूजा समिति और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारा, एकता और आस्था को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालु, पूजा समिति के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। कोयले क्षेत्र के लिए लेकर बदनाम है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उससे बाहर निकलकर जो कोयले का हीरा पूरे देश में ये चमक दे रहा है, वो चमक को फिर से पूरा धनबाद के झरिया में स्थापित करने का काम आपके सहयोग से होगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि काम करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों का ये प्रयास है और कल से ये शुरुआत हुई है और वो शुरुआत में हम लोग ये बता देते हैं कि हम लोग काम बहुत तेजी से करेंगे। 2-4 दिनों के अंदर शहर में और भी क्षेत्रों में, क्योंकि झरिया के साथ साथ धनबाद, सिंदरी और कतरास क्षेत्र भी आता है, तो आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र के विकास और डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने पार्षद महोदय को भी कहेंगे कि वो भी इस विषय की चिंता करें और जो भी इस क्षेत्र की आवश्यकता के लिए जो विषय हमारे बीच में आएगा, हम लोग उसको बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे और पूरा करेंगे। और इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे धनबाद नगर निगम के 55 वार्ड में हम लोग विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जय भवानी, जय मां दुर्गा। धनबाद से सीनू संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट।
चौपारण में मंगला जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। थाना प्रभारी सरोज सिंह ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि जुलूस के दौरान पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाएं तथा आम लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हुए किसी भी विवाद से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए और पूरे आयोजन को अनुशासन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। पुलिस प्रशासन ने आम जन से भी शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है ताकि मंगला जुलूस सकुशल संपन्न हो सके। हजारीबाग से सीनू संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। बरकट्टा प्रखंड के तुइयो गांव में मंगला जुलूस के दौरान पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जुलूस तुइयो से कपका बुचई होते हुए लेवडा गांव की ओर जा रहा था, जहां अनुमति को लेकर पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और महिलाओं द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश के बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ उग्र होकर पथराव करने लगी। इस घटना में पुलिसकर्मी और ग्रामीण दोनों घायल हुए। वहीं बाद में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में हालात सामान्य होने का दावा करते हुए कहा कि किसी भी तरह की हवाई फायरिंग नहीं हुई और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने घटना को लेकर अलग अलग आरोप लगाए हैं। हजारीबाग से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। कैमूर में राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का कड़ा विरोध किया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये यात्रा जिला मुख्यालय में आयोजित न होकर एक मंत्री के निजी आवास पर की गई, जिसे उन्होंने जनता से दूरी और डर का प्रतीक बताया। पूर्व प्रत्याशियों अजीत सिंह और वीरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कैमूर के लिए की गई लगभग 950 करोड़ की घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं और ये यात्रा केवल घोषणाओं तक सीमित रही है। उन्होंने इसे समृद्धि यात्रा नहीं बल्कि विदाई यात्रा बताते हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाए और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कई राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये इस संदर्भ में है कि इस जिले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका आगमन हुआ था अपने समृद्धि यात्रा के क्रम में, और यहाँ आने के बाद हम सबको उम्मीद थी कि जो पिछली प्रगति यात्रा और चुनावी यात्रा में जो आके विभिन्न घोषणाएं किए थे इस जिले के संदर्भ में, वो उसमें जो मेजर जो हमारे अनाउंसमेंट्स थे हमारे जिला के लिए, उसके ऊपर वो कुछ दोबारा कहेंगे, कार्यारंभ वगैरह की बात करेंगे। लेकिन उसके जो दो बड़े योजनाओं में जो दो बड़ी योजना थे, करीब 950 करोड़ की योजना की घोषणा प्रगति यात्रा में वो किए थे। उसमें एक अकेले 600 करोड़ के करीब, 580 करोड़ करीब ये जमानिया गंगा पंप कैनाल का घोषणा था। उसके ऊपर इस बार के भी यात्रा में जब आए तो शिलापट तो लगाए थे पिछली बार, लेकिन कार्य आरंभ की घोषणा नहीं कर पाए। तो ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात जो है, नौगढ़ा में आए थे, पिछली बार भी नौगढ़ा में गए थे, मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का निरीक्षण किए थे, लेकिन इस बार उसी जमीन पे दोबारा कार्य आरंभ करने के लिए वो नहीं गए और उसके संदर्भ में कोई बात भी नहीं हुई। तो जो ये हम सब क्या ये मान लें, कैमूर के लोग मान लें कि ये सारी जो योजनाओं की घोषणा जो पिछले वो 2-3 बार की यात्रा में करते आए, तो क्या हम लोग मान लें कि ठंडे बस्ते में डाल दिए, या वो चुनावी घोषणा था वोट लेने के लिए और अब इसके ऊपर कोई काम नहीं होना है? तो ये सब तमाम बात के साथ साथ जो कोयरा सोन का लिंक कैनाल है उसको भी लेकर करके कार्य जो है बहुत धीमी है, गुणवत्ता बहुत ही खराब है। तो हर स्तर पर समृद्धि यात्रा ये नहीं था, हम सबका मानना है कि विदाई यात्रा था, और विदाई यात्रा में भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी पुराने घोषणाओं के ऊपर कोई अमल नहीं किए, तो ये निश्चित रूप से हम सबका, नीतीश जी का तो विदाई यात्रा था ही, लेकिन साथ में हम सबका यह मानना है कि जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं परियोजनाएं हैं उनकी भी विदाई इस बार इन लोगों ने करके कर दिया। और बाकी हम लोग के नेता है वीरेंद्र भैया, वो इस विषय पर अपनी बात आगे रखेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करें? हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा जो हुई और जिसके नाम पर वोट मांगा गया, जिसके आधार पर सरकार बनी है, उन योजनाओं पे तत्काल काम शुरू हो। और जो मेडिकल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित हमारी समस्या है हमारे जिले की, उसके ऊपर एकदम बिल्कुल जीरो प्रगति। तो आखिरकार कब तक इंतजार करेंगे बिहार? हमको कैमूर आना क्या माने जाए? कैमूर में आए थे, विदाई यात्रा के लिए आए थे,
लोगों के आंख में धूल झोंकते आए पिछली बार भी, और इस बार भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार सारे लोग जानते हैं कि इनकी विदाई यात्रा थी। इनकी जो भी योजनाएं हैं वो कागजों में सिमट कर रह जाएगी। सारी कागजों में है। मैं तो बताया 950 करोड़ की योजना थी, और मैं करीब 600-700 करोड़ की योजना तो ही बता दिया, जिसका कार्यारंभ की जो लगना था शिलापट वो तक नहीं लगा। तो योजना तो कागज पे ही है ना। क्या नाम पड़ेगा? अजीत, राष्ट्रीय जनता दल और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इस बार के प्रत्याशी थे। दल के पक्ष में लोग खड़ा हो, ताकि कैमूर के साथ साथ बिहार का विकास हो। आप देख रहे होंगे 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री बने। जिस कलेक्ट्रेट पर हम लोग खड़े हैं, यह माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय जगता बाबू का देन है कि कैमूर जिला में कलेक्ट्रेट का निर्माण हुआ, मोहनिया कोर मंडल बनाया गया, कई यहाँ प्रखंड के निर्माण हुए। माँ मुंडेश्वरी के विकास के लिए उस समय पर्यटन मंत्री थे जगता बाबू। माँ मुंडेश्वरी का विकास राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में हुआ। अब तक जितनी भी विकास की योजनाएं दिख रही हैं, वे राष्ट्रीय जनता दल के समय का विकास दिख रहा है। आज तक ठीक से उस समय राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में किए गए कार्यों का ठीक से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नीतीश कुमार की सरकार ठीक से प्रचार नहीं करा पा रही है। इसलिए हम फिर से कैमूर के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे। कैमूर के नौखरा में आए और करोड़ों की सौगात दी, आज आप किस नतीजे से उस सौगात को देख रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है इस जिला का। 2 बार आए माननीय मुख्यमंत्री जी, और जाते कहें नौखरा में माननीय मंत्री जी के घर पर, जबकि कैमूर जिला का मुख्यालय है भभुआ मुख्यालय में आप बैठेंगे तो जिला के चारों विधानसभा आपको दिखाई देगा। जिला के चारों विधानसभा के लोग आपसे मिल पाएंगे। लेकिन आप यह सरकारी कार्यक्रम किसी माननीय मंत्री के निजी दरवाजे पर कर रहे हैं। इसका मतलब कि जनता से आप डर रहे हैं, जनता से आप भाग रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भागने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको भगाने का पूरी प्लानिंग कर चुकी है। इसलिए आप अंतिम समय भी आते मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में आकर अपनी बात कह के जाते, तो हो सकता था कि कुछ लोगों का भरोसा आप पर जगता। उनका योजना जितने भी बिहार और कैमूर में चल रहे हैं, योजनाओं को किस वजह से देख रहे हैं आप? अभी तो आप धरातल पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। जितनी भी घोषणा पिछला बार माननीय मुख्यमंत्री जी किए और अभी भी आए जो घोषणा किए, कहीं भी कार्य प्रारंभ उनके हाथों नहीं किया गया, अन्य कहीं धरातल पर दिख रहा है। आप चाहे मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय के जमीन के संदर्भ में भी अब तक कोई जगह ही चिन्हित नहीं किया गया कि कैमूर जिला में केंद्रीय विद्यालय बनेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का यह यात्रा एक दिखावा यात्रा है बिहार में। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी की विदाई होना तय है, तो अंतिम बार लोगों के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी से संवाद करा रही है। नीतीश जी अपनी इच्छा से कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा बिहार भर घुमा के दिखा रही है, ताकि बिहार के लोगों में कहीं आक्रोश न भड़क जाए, बिहार के लोगों में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ कहीं जन आंदोलन न छिड़ जाए। उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा बिहार के हर जिला में दिखाने का प्रयास कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुशवाहा नाम हुआ, राष्ट्रीय जनता दल भभुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड में सरहुल पर्व के अवसर पर आदिवासी सरना समिति के बैनर तले भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में प्रखंड स्तरीय सरहुल मिलन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें बुढ़मू, चकमे, उमेडंडा, मक्का, मुरुपिरी, मुर्गी सहित कई गांव से आए लोग पारंपरिक वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ नाचते गाते शामिल हुए। कार्यक्रम में मुखिया सीता देवी, जयंती देवी, अनुपा उराव और देवंती देवी ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि मुख्य अतिथि काकी विधायक सुरेश कुमार बैठा ने सरहुल पर्व को झारखंड की सांस्कृतिक पहचान बताते हुए स्टेडियम परिसर के सुंदरीकरण और दिवंगत बच्चों की स्मृति में प्रतिमा स्थापना की बात कही। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तथा कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रांची से सीनू संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।